हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनर का चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं हूं फिजा असद। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही जी। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल आपको पता ही है कि टूरिज़्म जिस मुल्क में ज़्यादा होगा उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, वही तरक्की करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पॉइंट हमारा मेन है। इंडिया में जो है टूरिज़्म ज़्यादा है और वहाँ पर जो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी हवाले से एक वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो के जी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडिया बिल्डिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म इन फॉरेनर। तो देखते हैं अट्रैक्टिंग फॉरेनर। तो देखते भारत में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी सरकार कर रही बड़े प्रयास। वाटर मेट्रो से लेकर बड़ी क्रूज शिप के लिए हर सुविधा भारत में उपलब्ध। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत से और टूरिज्म के सेक्टर से। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोदी सरकार खड़ा कर ही रही है। दुनिया भर से टूरिस्टों को भारत के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए हर मॉडर्न फैसिलिटी खड़ी करने की भी लगातार मोदी सरकार की कोशिशें तेज हो रही हैं। भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटियां हैं वो इतनी हैं कि एक बड़ा सेक्टर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर के टूरिस्टों को भारत में अट्रैक्ट करने के लिए और भारत में फैसिलिटी उपलब्ध करवाने का जो सिस्टम है वहां पर अभी भी हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। यही कारण है कि जितने टूरिस्ट भारत के अंदर आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इन सभी मामलों में भारत की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी को लेकर आज ये जो न्यूज़ है निकलकर सामने आई है। दोस्तों, भारत के अंदर अगर कोई विदेशी नागरिक घूमने आता है तो भारत के अंदर इतनी जगहें हैं उनको घुमाने के लिए कि उसे 1 से लेकर 2 या 3 महीने तक भारत के अंदर टिकना पड़ेगा, तब जाकर वो भारत के अलग अलग बड़े स्थानों का दौरा कर सकेगा और उसे भारत के कल्चर संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इन स्थानों का दौरा करवाने के लिए उस विदेशी नागरिक को उसके देश के अंदर जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो फैसिलिटी हमें भी अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर देनी होगी, तभी उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दोस्तों, कोई विदेशी नागरिक किसी दूसरे देश के अंदर दौरा करता है तो सबसे जरूरी बात वो ये रखता है कि उस देश की जो सबसे बड़ी खासियत है उसके वहां पर पहुंचकर वो एक फोटो करवा ले और एक यादगिरी के तौर पर वो अपने देश के अंदर लेकर जाए और वो सारी यादगिरी उस विदेशी नागरिक की भारत के अंदर अच्छी हो। इसको लेकर मोदी सरकार का प्रयास है और लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं। सबसे पहले तो भारत के अंदर जो नई वाटर मेट्रो का शुभारंभ कल भारत के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए। कोच्चि मेट्रो की एक शुरुआत की जा रही है वाटर मेट्रो की, और ये वाटर मेट्रो 78 किलोमीटर के रूट पर चलेगी और एशिया की पहली वाटर मेट्रो है। और इस वाटर मेट्रो के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि 8 हाइब्रिड एक जो नौकाएं हैं चलने वाली हैं और ये एक बैटरी से चलने वाली नौकाएं हैं। इस सुबह 7 बजे से ये नौकाएं सफर करना शुरू करेंगी और 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक चलेंगी और व्यस्त समय के अंदर ये 15 मिनट में हर समय उपलब्ध होंगी। दोस्तों, इसके अलावा देश के अंदर दूसरी मेट्रो का भी शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। जो देश के अंदर जो छोटे शहर हैं जहां पर एक आबादी कम है महानगरों से, वहां पर मेट्रो लाइट परियोजना का शुभारंभ किया जाना है। दोस्तों, अक्सर आप यूरोप के देशों के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको एक सड़कों के ऊपर एक ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। वही ट्रेनें अब भारत के छोटे शहरों के अंदर दिखाई देंगी और ये जो एक मेट्रो लाइट है ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और ऐसे ही देश के अलग अलग इलाकों के अंदर चलाई जाएगी जहां पर 15,000 लोग इस मेट्रो लाइट के अंदर सफर तय कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और परियोजना है मेट्रो नियो की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बस से चलती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ ही जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स हैं वो भी भारत के अंदर बढ़ाए जाएं, इसको लेकर भी मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी और उस टाइटैनिक मूवी के अंदर जो क्रूज शिप था वो बहुत फेमस हुआ था और वही क्रूज शिप आजकल भारत के अंदर भी चल रहे हैं। मुंबई से गोवा, लक्षद्वीप, आप इन क्रूज शिप का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, इन क्रूज शिप का जो एक किराया है वो भी अलग अलग है। 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से खर्चा आता है और देश के अंदर ऐसे सिस्टम हो इसके लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। और बेसिकली जब कोई विदेशी नागरिक भारत के अंदर आएगा, इन क्रूज के अंदर सफर करेगा तो उसे एक अलग ही एंजॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा ये जो क्रूज हैं भारत से मालदीव के लिए भी चलते हैं और ऐसे विदेशी क्रूज को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे टर्मिनल स्पोर्ट्स पर लगातार प्रयास हो रहे हैं।
खैर, इन सारे मामलों के ऊपर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त वीडियो। फिजा, आपने देखा बहुत, मतलब देख के ना ऐसा दिल चाह रहा है कि हम कब जाएंगे वहाँ पर। हाँ वही तो मतलब। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि जितने भी मेरे साथ होस्ट आए हैं आज तक, जैसे कि सिमल है या कोई भी, जब कोई नया आता है, जैसे अभी आप नहीं आई हैं, तो हर बंदा जो है यही कहता है कि यार वाकई इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। और ये हकीकत है कि कमाल वही लोग करते हैं जो जिनकी जुस्तजू होती है, जुस्तजू होती है, बिल्कुल, और जो पैसा सही जगह पर लगाते हैं। देखें गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है कि हमारे मुल्क में जो टूरिस्ट आए और टूरिज्म का हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ कम होती जा रही है, कम के मैं ये भी बोलूँगी कि शायद ख़त्म भी होती जा रही है। अच्छा, ख़त्म, हमारे यहाँ ख़त्म होने की एक वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक तो ये कि सिक्योरिटी के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह है कि लोगों के जहनों में जो है ना बहुत ज़्यादा डर खौफ बैठा हुआ है कि भाई बाहर से जब लोग आते हैं तो उन लोगों को ये कि सिक्योरिटी, हाई अलर्ट सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल, अच्छा, मतलब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वो जो है कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो जो है यहाँ नहीं चाहते कि यहाँ टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर जो है ना टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर टूरिस्ट को बुला के इससे फ़ायदा ही होगा। हाँ, फ़ायदा होगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी चाहिए। और यहाँ पर तो कुछ नहीं पता कि किस टाइम पर कब क्या हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो हमारे पास टूरिस्ट पॉइंट हैं, तो हमें पहले वो पॉइंटों को जो है ना सही करना चाहिए, सही करना पड़ेगा, जो है उनकी खूबसूरती में जो है इजाफा करना चाहिए। फिर जो टूरिस्ट आए तो उनको फैसिलिटीज। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सब कुछ सारे काम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं? कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, हमारे खुद का भी कुछ जिम्मा बनता है, जिम्मेदारी है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम साफ सफाई तो रख सकते हैं। जो मेहमान आपके पास आ रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहा है, तो हमारी ये जो ना हमारी ये जुस्तजू इंडिया वाले मेहमान नवाज बहुत है। हाँ, हमारी ये जुस्तजू होनी चाहिए कि हम उसकी फुल फ्लैश तो है ना पूरी की पूरी है उसकी जो ना हिफाजत भी करें, उसको फैसिलिटेट करें। और अगर वो हमारी शॉप पर आता है या कहीं आता है घूमने के लिए, खाने के लिए, तो उसकी इज्जत करें। तो यही वजह है कि इंडिया में टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलती है, मतलब वहाँ का बच्चा वहाँ पे जो है, मैंने गाइडलाइन जो है बड़ी अच्छी मिल जाती है, गाइड करते हैं लोग। फिर वहाँ पर जो टूरिस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा आएंगे तो वो बिला झिझक आते हैं, अपनी सेल्फी वगैरह लेके जब वापस जाते हैं अपने देश में, अपने मुल्क में, तो वहाँ जाके जब वो बताते हैं यार हम यहाँ गए थे, इतना मज़ा आया, ये हुआ, तो उनको देख के दूसरे भी आते हैं, और भी आते हैं। एग्जैक्टली यही जब टूरिस्ट आता है तो वो अपने पैसा लेके आता है, खाएगा, होटल में स्टे करेगा, तो होटल में जो है ना पैसे खर्च करेगा, कोई चीज़ खरीद भी देगा, कोई शाल ले लेता है, कोई जो है ना घर वालों के लिए शॉपिंग। तो हम भी कहीं जाते हैं तो लाजमी के कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हर शहर की एक अलग ही सौगात होती है, तो कोशिश होती है कि भाई हम यहाँ से कुछ लेके जाएं। तो यही वजह है कि टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इन्होंने अब इतना ज़्यादा टूरिज़्म को फ़रोग दे दिया कि हर जगह पर जो है ना आपको ये टूरिस्ट मिलेगा। गोवा ऐसा ही है, गोवा, मुंबई, कौन सा ऐसा इलाका है हर जगह पर, यानी कि ये तो हम मेन शहरों के नाम ले रहे हैं, मतलब इनफैक्ट जो इनके गांव हैं वहाँ पे भी। अच्छा, गांव भी ऐसे हैं जो आप बोलेंगे कि शहर का मुकाबला कर रहे हैं। हमने अभी एक वीडियो की थी, उसमें जो है ना उसके पोस्ट ऑफिस में 500 करोड़ रुपए रखे हुए थे। यानी कि एक गाँव है, उसमें जो है उसमें 500 करोड़ रुपए पोस्ट ऑफिस में रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हर आदमी के बैंक में जो उसकी अर्निंग जो थी ना, हर माना गांव का जो बंदा था, हर फर्द की जो अर्निंग थी सालाना, वो 75 लाख रुपए से कम नहीं थी। 75 लाख सालाना कमाते थे। उनकी ज़मीनें थी, और वो जो ना सेब का माना दरख्त लगे हुए थे, अंगूर के। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फिर यहाँ पे हाईलाइट करूँगी कि ये सब जो हो रहा है ना, ये सब इसी वजह से, क्योंकि वहाँ देखें टूरिस्ट किस क्वांटिटी में आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तरक्की याफ्ते जो काम होते हैं ना, वो ज़्यादातर अब इंडिया वाले जो है ना हमसे आगे निकल चुके हैं। आगे बिल्कुल हमसे आगे, बहुत आगे निकल, बहुत आगे। उसकी एक मेन वजह मैंने बताया ना कि देखो, मैं बुराई नहीं कर रही भाई, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है हमारा। बात ये है कि ऐसा है कि देखें, जो बात हकीकत है वो ये है कि वो पैसा अपनी जगह पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। एक रोड बना रहे हैं, रोड जब चलता है, स्टार्ट होता है, उस रोड से जो इनकम आती है उससे दूसरा रोड बन जाता है। अच्छा, क्या ऐसा है कि दूसरे रोड से तीसरा रोड बन जाता है? क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। नहीं, क्वालिटी तो अच्छी है, क्वालिटी है। मैंने बताया ना कि जिस जगह पे जो चीज़ लगनी है वो लगा रहे हैं। अच्छा, चेक एंड बैलेंस बहुत है ना, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, जिस मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उसका तो हशर बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि रोड बन रहा है, उसके बाद जो है ना वो गटर लाइनें भर जाती हैं, फिर जो है वो रोड टूट जाता है। तो होना ये चाहिए कि पहले गटर लाइनें डाल लो, फिर उसके बाद पहले सब चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद अब हम आते वीडियो की तरफ। तो मतलब इन लोगों ने जो टूरिस्ट पॉइंट बनाए हैं वो इतने लग्जरी बनाए हैं कि लाजमी है कि हर बंदा अट्रैक्ट होगा। तो बंदा जाता है, घूमता
घूमता है फिरता है। अब ये क्रूज़ इतने बड़े बड़े हैं, उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज है, वो तो इन्होंने दिखाई नहीं वीडियो में। जब आप इसकी क्रूज़ के अंदर की वीडियो अच्छा, देखेंगे वो क्या नाम बता रहे तो थे, वाटर क्या शुरू करा है उन्होंने, वाटर मेट्रो स्टार्ट कर दी है। वाटर मेट्रो के साथ मेट्रो ट्रेनें हो गई और इलेक्ट्रिक बसें आ गई। लेकिन मैंने वाटर मेट्रो पहली बार एशिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो बनाई है, और इसमें भी है वही टूरिस्ट के लिए। और हाँ, क्योंकि अगर ये किसी और मुल्क में होती तो जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि जो है ना टूरिस्ट ही जाएं, जो वहाँ के रहायशी हैं वो भी जाते हैं। और कोची में जो है बनाया है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज एक और भी है इंडिया में, वो ये है कि उनके पास जो स्पेस है ना, यानी कि जो समुद्री स्पेस है वो भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। जमीनी स्पेस तो है ही है बड़ा उनके पास। मुंबई से एक क्रूज चलता है और वो जो गोवा जा रहा है, तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने दिन लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे, आप लोग के कमेंट्स भी चेक करेंगे। ये बात ज़रूर बताइएगा। और अगर शोभान बाबू देख रहे हैं तो वो भी बता देंगे, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से। अच्छा, ऐसा है कि स्पेस बड़ा है तो लोग इंजॉय करते हैं। अब जो 50,000 रुपये आप देख रहे हैं कि टिकट रखा है उसका, तो लाजिमत है इतना लंबा सफ़र होगा ना, कई दिनों का सफ़र होगा। हाँ, और आई थिंक 2 मंथ्स का है वो, हाँ, ना 2 महीने का बता रहे हैं। अंदर की आपको फैसिलिटी बताता हूँ कि उसमें जिम भी है, उसमें शॉपिंग सेंटर भी है, उसमें जो है ना खाने के जो है ना बहुत सारे जो है ना रेस्टोरेंट टाइप बनाए हुए, ठीक है, रेस्टोरेंट। फिर जो है ना प्ले ग्राउंड, यानी कि अगर आपको फुटबॉल खेलनी है या कोई गेम खेलना है उसके लिए वो भी है। तो काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक आम बंदा जो है अपनी लाइफ में जो दरकार होती है चीज़ों की, वो तमाम चीज़ें उस क्रूज़ में मिलेंगी आपको, और आपको तो ये ना बोरियत होएगी नहीं। कैसे गुजरेंगे 2 महीने, बिल्कुल ऐसा है, प्रॉपर हर चीज़ है वहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए सारे। और ये बहुत बड़ा जो है ना, ये समझे कि आपको एक बात और बताऊँ कि अच्छा, तो मेरा एक सवाल और था, क्या हम जा सकते हैं नॉर्मल? हाँ, इंडिया मतलब इस तरह जाए तो हमें भी हम जा सकते हैं, हमें भी इसी तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। काफ़ी सारे अभी हमारे दोस्त गए हुए हैं, मना अबरार जो है वहाँ से अपना उनकी जर्मन की जो शहरियत है, और जर्मन से वो वहाँ पर आए अपना यूएई से जो उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया के लिए। अब वो इंडिया में जो व्लॉग बना रहे हैं और बड़ा उनको जो है ना पजीराई मिली है, और लोग जो है उनको हार पहना रहे हैं और बड़ा इस्तकबाल हो रहे हैं। और राइडर हैं और अपनी मोटरसाइकिल पे जो सफ़र करते हैं, बड़े 400-400 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने किया है, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है मुस्तकिल जो है ना गाड़ी चला के, और बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको इंडिया को दिखा रहे हैं बहुत करीब की नज़र से जो है ना। और आजकल जो है ना मैं समझता हूँ कि करीब ही हैं, मेरे ख्याल में आगरा में है, और ताजमहल होटल में जो है, ताजमहल होटल बोल रहा हूँ, ताजमहल दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोग तो ताजमहल होटल की ही बात कर सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी बहुत बड़ी हो रही है। और इसके साथ ही मैं तो बस यही कहूँगा कि बहुत बड़ी ये वो है। अच्छा, हमसे कोई अगर कमी रह जाए या फिर आप लोग चाहते हो कि हम किसी वीडियो पे अपने रिव्यूज दें या आपके साथ शेयर करें, बातें करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें खुशी होगी बल्कि कि आप लोगों ने अपनी राय हमारे साथ शेयर की। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मुझे और फिज़ा असद को इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।